नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट जो एसके झा सर का बुक है ड्राइविंग इंजीनियरिंग ड्राइविंग, जिसका चैप्टर नंबर 1 है ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें 2 मार्क्स हमेशा ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट से पूछता है। इसका हम क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करवाते हैं। अगर आप गारंटी के साथ कहते हैं कि आप 10 मिनट पर डे देते हैं तो आपको ही क्लास में ही ये याद करवा देंगे, कभी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चलते हैं, पहला क्वेश्चन 66 है। 1 किलोमीटर में तो 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है? आप जाने करते 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर। तो अभी बताइए, ये हेक्टो है, 10 हेक्टो। तो 10 हेक्टो के हेक्टो मतलब क्या होता है? 10 के पावर 2 मीटर होता है हेक्टो। और डेका मतलब 10 के पावर 1 मीटर। किलो में 10 के पावर 3। तो अभी इसको लगा दीजिए। ये नंबर ऑप्शन का है 10 है, 10 और गुने कितना हेक्टोमीटर 10 के पावर 2। तो कितना हो गया? 10 के पावर 3, यानी 1 किलो हो गया, 1 किलोमीटर हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये हल्का क्वेश्चन था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि अनुपात 1:x के किस प्रकार से हम पैमाने पर उदाहरण करते हैं? पूर्ण आकार वाला पैमाने से, विस्तारित पैमाने से, लघुकरण पैमाने से, मतलब कौन सा स्केल से हम 1:x में हम लोग निरूपित करते हैं? देखिएगा, निरूपित का सूत्र होता है, उसको याद भी करवा देंगे। निरूपित सूत्र का कैसे याद रखें? निरूपित बराबर होता है, लिख लीजिएगा, निरूपित अनुपात या निरूपित भिन्न बराबर होता है ड्राइविंग में वस्तु की साइज बट्टा वास्तविक लंबाई, वास्तविक वस्तु की लंबाई। अभी बताइए, आप पढ़े होंगे दर्पण या लेंस में आवर्धन वाला कुछ था, V/U था, V/U माइनस वाला छोड़ दीजिए। भी का है प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसे हम पढ़े थे ना कि हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही ना पढ़े थे आप। तो ऊपर का हो गया हाइट ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, और नीचे हो गया वस्तु की ऊंचाई। इसी तरह वास्तविक लंबाई ये हो गया। अब प्रतिबिंब जिसको पर हमको ड्राइविंग सीट पर छापना है तो ये प्रतिबिंब की हो जाएगा। अब इसको हम लोग चालू करते हैं। चलिएगा, अब इसको देखिएगा, ये का है 1:1 है। निरूपित भी ऊपरे का है, ऊपरे है ड्राइविंग सीट में जो मतलब छापना है, और 1 है मतलब वस्तु के साइज है, वस्तु के साइज। तो 1 तो हमको छापना हमेशा, एक फिक्स है। तो 1:x के लिए हम लोग, एक किसका है? लघुकरण के लिए, मतलब एक बड़ा है वस्तु, उसको हमको छोटा करना है। पता नहीं कितना छोटा करना है, ये तो हमको दर्शाएंगे कि हम 1 बराबर, हम मान लीजिए 1 है तो 0.5 में हम सजाए हैं। ये तो हमको कोई पता नहीं है कितना में सजाएंगे, मगर 1 फिक्स है कि मतलब इतने हम सजाएंगे। ये लघुकरण पैमाने में हम लोग प्रयोग करते हैं। और विस्तारित के लिए क्या करते हैं? विस्तारित के लिए हम लोग इससे 1:1 विस्तारित के लिए कि कितना हम बड़ा करेंगे, ये भी रेशियो विस्तारित के लिए होता है। और पूर्ण के लिए 1:1 होता है, ये याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिएगा, ये बड़ी वस्तु है, उसको हम लोग छोटी में बना रहे हैं। ये लघुकरण यानी रिड्यूज कर रहे हैं। रिड्यूज मतलब छोटा करना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद 68 नंबर देखिए। किसी भी पैमाने की ड्राइविंग बनाने हेतु ज्ञात होना आवश्यक है क्या? कि जिसे हम ड्राइविंग बना रहे हैं, ड्राइविंग पैमाने मतलब स्केल से बना रहे हैं ड्राइविंग, तो क्या होना चाहिए? पैमाने पर निरूपित भिन्न होना चाहिए। कि मतलब जैसे कोई बड़ा वस्तु है तो कितना में हम सजाना है, जैसे कोई 5 सेंटीमीटर को उसको हम 1 में सजाना है, तो क्या करें उसको? इसके लिए ज़रूरी है निरूपित भिन्न के पैमाने पर दिखाई जाने वाला अधिकतम लंबाई। मान लीजिए कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर के है और हमको 1 सेंटीमीटर लिखना है, तो 1 हम 10 लिखेंगे ना, कि 10 के बाद तो हम 1 में लिख रहे हैं, मतलब लघुकरण कर रहे हैं, इसे लिखिएगा ना, ये भी हो जाएगा। मापन की इकाई
अब कितना लिए हैं, 10 सेंटीमीटर है तो आपको 1 सेंटीमीटर के बराबर लिए हैं। मान लीजिए कोई 10 किलोमीटर का है, अब इसको सजाए हैं कितना पर, 1 सेंटीमीटर ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट पर सजाए हैं, ये भी ज़रूरी है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों ज़रूरत है। चलिएगा देखिएगा, स्केल 3 प्रकार का होती है। एक होता है फुल साइज, एक होता है रिड्यूस साइज, एक होता है इनलार्ज। फुल साइज मतलब कोई वस्तु मान लीजिए इतना बड़ा है 10 सेंटीमीटर के, और 10 सेंटीमीटर के जो ड्राइंग पर बोर्ड ड्राइंग शीट पर लगाना है तो 10 से के बनाएंगे, ये फुल साइज हो गया। रिड्यूस साइज मान लीजिए एक वस्तु है 50 सेंटीमीटर का, 50 सेंटीमीटर, उसको हमको सजाना है 10 सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर पर, तो हम इसको क्या किए, रिड्यूज मतलब लघुकरण किए, छोटा किए, ये हो गया रिड्यूस साइज। इन राज्य जैसे छोटा वस्तु है, मान लीजिए एक 10 सेंटीमीटर का हमको बड़ा में दिखाई देना है तो 50 सेंटीमीटर पर सजाएंगे, तो ये हो गया इन लार्ज हो गया। ये क्या हो गया, देखिएगा ये बड़ा था, इसको हम छोटा में कर दिए तो रिड्यूज कर दिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए, किसी पैमाने का निरूपित भिन्न 30:1 है तो कौन सा पैमाना निरूपित करता है। तो आपको बताया ना हम कि निरूपित भिन्न बराबर हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ड्राइंग में कितना हम सजा रहे हैं 30 के, बाकी वास्तविक लंबाई कितना है 1 के, तो 1 से हम 30 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बड़ा, यानी इनलार्ज कर रहे हैं, मतलब लार्ज कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो क्या होगा, विस्तारित कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम इसको 1 से 1 करते हैं और वस्तु 30 के रहता है तो हम क्या करते हैं, इसको छोटा करते हैं, यानी 30 के वस्तु 1 में, तो लघुकरण कर रहे हैं, लेकिन 1 के वस्तु हम 30 में सजा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहा है, तो यही ना हुआ, ऊपर वाला क्या होगा, ये हो गया ड्राइंग में वस्तु की ऊंचाई, और ये हो गया रियल ऊंचाई, इन्हें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा वस्तु था, इसको हम लोग छोटा कर दिए, मतलब 30 के वस्तु था, इसको 1 में बना दिए, मान लीजिए 30 सेंटीमीटर का था तो 1 में बनाए, तो क्या होगा, इसको रिड्यूज किए, लेकिन ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का था, हम बड़ा करके दिखाते तो क्या कर देते, इनलार्ज कर देते। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना बड़ी वस्तु को छोटा करने के लिए करते हैं। देखिएगा, ये देखिए बड़ा वस्तु है, बड़ा वस्तु इसको हम छोटा कर दिए, मान लीजिए 30 सेंटीमीटर का वस्तु था, इसको हम 10 सेंटीमीटर पर सजा दिए, छोटा करके, तो क्या किया, हम रिड्यूज किए, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिड्यूज। बड़ी वस्तु को छोटा में करने के लिए रिड्यूज यानी लघुकरण करते हैं, और विस्तारित करते हैं छोटा वस्तु को बड़ा के लिए, और पूर्ण 1 के रेशियो 1 में करते हैं। चलिएगा, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए।